हम चैप्टर 31 पे आ गए हैं, स्कोप ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी पर। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। जुडिशियल स्क्रूटनी या जुडिशियल रिव्यू क्या है। डिसिप्लिनरी कार्रवाई में कोर्ट ट्राइब्यूनल अपील की तरह दोबारा केस नहीं सुनते। वे सिर्फ यह देखते हैं कि प्रक्रिया प्रोसीजर सही थी या नहीं, कानून का पालन हुआ या नहीं, नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन तो नहीं हुआ। कोर्ट कैसे निर्णय लिया गया देखता है, क्या निर्णय सही है या नहीं। जुडिशियल रिव्यू और अपील में अंतर। जुडिशियल रिव्यू प्रक्रिया पर ध्यान, अपील में मेरिट प्लस तथ्य पर। जुडिशियल रिव्यू लीगलिटी देखी जाती है, अपील में करेक्टनेस देखी जाती है। जुडिशियल रिव्यू कोर्ट सुपरवाइजरी भूमिका निभाता है, अपील में अपीलेट अथॉरिटी पुनः निर्णय ले सकती है। जुडिशियल रिव्यू बराबर मेथड ऑफ डिसीजन, अपील बराबर मेरिट ऑफ डिसीजन। वेडनेसबरी प्रिंसिपल, अनरीजनेबलनेस। कोई निर्णय तब अवैध इरेशनल माना जाएगा जब वह तर्क लॉजिक के खिलाफ हो। कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा निर्णय न ले। रेलेवेंट बातों को नज़रअंदाज करना, इरेलेवेंट बातों पर निर्णय लेना। वेडनेसबरी अनरीजनेबलनेस को दर्शाता है। जुडिशियल रिव्यू की सीमा। टाटा सेलुलर केस, कोर्ट केवल लीगलिटी देखेगा, पावर से बाहर जाकर निर्णय हुआ है कि नहीं देखेगा, लॉ की गलती है या नहीं, लॉ की गलती हुई है कि नहीं, नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन तो नहीं हुआ, कोई रीजनेबल अथॉरिटी ऐसा निर्णय नहीं लेती, पावर का दुरुपयोग, कोर्ट पॉलिसी या फेयरनेस पर नहीं जाएगा। जुडिशियल रिव्यू के ग्राउंड्स। डिप्लॉक फार्मूला, 3 मुख्य आधार, इलीगलिटी, इरेशनैलिटी, प्रोसीजरल इम्प्रॉपरिटी। एक ही केस में तीनों लागू होते हैं। इलीगलिटी क्या होती है? जब अथॉरिटी बिना जुरिडिक्शन काम करे, कानून का पालन ना करे, माइंड अप्लाई ना करे, रिलेवेंट फैक्ट्स इग्नोर करे, इररिलेवेंट फैक्ट्स कंसीडर करे। इरेशनैलिटी क्या है? ऐसा निर्णय जो लॉजिक के खिलाफ हो, मोरल स्टैंडर्ड्स के खिलाफ हो, नो सेंसिबल पर्सनल ऐसा निर्णय ना ले। प्रोसीजरल इम्प्रॉपरिटी, प्रक्रिया में गलती जैसे नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन, डिफेंस असिस्टेंट न देना, डॉक्यूमेंट न देना, चार्ज वैग्यू होना। प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल, सजा या प्रशासनिक निर्णय उद्देश्य के अनुपात में होना चाहिए, एक्सेसिव या हार्श नहीं होना चाहिए, मीन और ऑब्जेक्टिव में बैलेंस जरूरी है। कोर्ट कब डिसिप्लिनरी आउटकम में दखल देता है? जब नो एविडेंस पर फाइंडिंग हो, सस्पिशियन को प्रूफ मान लिया गया हो, चार्ज से बाहर जाकर फैसला, नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन, पनिशमेंट शॉकिंगली डिस्प्रोपोर्शनेट हो। क्या एविडेंस की रीअप्रोप्रिएशन होती है? सीमित रूप में, जब जरूरी हो यह देखने के लिए कि डिसीजन इरेशनल है या नहीं, प्रोसेस इलीगल तो नहीं। क्या कोर्ट सज़ा बदल सकती है? आमतौर पर नहीं। कोर्ट मामला वापस भेजती है केवल रेयर केस में, बहुत ज़्यादा डिले, अत्यधिक हार्श पनिशमेंट। हर प्रोसीजरल गलती पर इंक्वायरी क्वैश होगी? नहीं। टेस्ट ऑफ प्रीजुडिस, ECIL वर्सेस करुणाकर। अगर एम्प्लॉय को प्रीजुडिस हुआ, रिलीफ, अगर प्रीजुडिस नहीं, इंक्वायरी वैलिड। जुडिशियल रिव्यू में कोर्ट किस पर ध्यान देता है? लीगलिटी। वेडनेसबरी प्रिंसिपल किससे संबंधित है? अनरीजनेबलनेस का। जुडिशियल रिव्यू का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस देखना। इलीगलिटी पे क्या शामिल नहीं है? हार्श पनिशमेंट। प्रोसीजरल इम्प्रॉपरिटी का उदाहरण है डिनायल ऑफ डिफेंस असिस्टेंट। कोर्ट पनिशमेंट कब बदल सकती है? रेयर केसेस में। प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल कहता है बैलेंस पनिशमेंट। नो एविडेंस फाइंडिंग पर कोर्ट क्या कर सकती है? इंटरफेयर। टेस्ट ऑफ प्रीजुडिस किस केस में दिया गया? करुणाकर। जुडिशियल रिव्यू में कोर्ट किसकी भूमिका नहीं निभाती? एप्लीट अथॉरिटी की। सुपरवाइजरी की निभाती, गार्जियन ऑफ लॉ, प्रोटेक्टर ऑफ नेचुरल जस्टिस की निभाती। थैंक यू।